देख लीजिए गाइस, ये 24/4 का स्पेलर है, अच्छा वाला स्पेलर। देख लीजिए पूरा अच्छे से खुलने के बाद अभी पूरा फिटिंग करेगा। ये 24/4 का स्पेलर है, इसलिए हाँ, छोटा वाला स्पेलर हो बड़ा वाला स्पेलर हो वो कोई बात नहीं, फिटिंग अच्छे से करना चाहिए। जितना अच्छे से फिटिंग करोगे उतना अच्छे से ऑयल निकलेगा, इसलिए फिटिंग अच्छे से करना चाहिए। ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा कचरा निकलता है, कचरा ठीक करने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छे से मिस्त्री लगाओ, जिधर भी फिटिंग करो अच्छे से मिस्त्री लगाओ, अच्छे से मिस्त्री लगा के अच्छे से फिटिंग करो। फिटिंग अच्छे से करना चाहिए। 24/4 का स्पेलर है, बहुत अच्छा वाला स्पेलर है 24/4 का। देख लीजिए, जितना अच्छे से फिटिंग करोगे उतना अच्छे से ऑयल निकलेगा। 24/4 का स्पेलर है। अभी एक एक लाट को खोलने के बाद पूरा मशीन को सर्विस करेगा। सर्विस करने के बाद देखिए ऑयल अच्छे से अच्छा निकलता है, इसलिए फिटिंग अच्छे से करना चाहिए। ये 24/4 का स्पेलर है, बहुत अच्छा वाला स्पेलर है। जितना अच्छे से फिटिंग करोगे उतना अच्छे से ऑयल निकलेगा, जल्दी जल्दी ऑयल निकलेगा। फिटिंग अच्छे से करना चाहिए, वार्म सेटिंग अच्छे से करना चाहिए। ये वार्म सेटिंग जितना अच्छे से करोगे उतना अच्छे से जल्दी जल्दी ऑयल निकलेगा। ये स्पेलर का कोई कुछ बात नहीं है, स्पेलर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वार्म सेटिंग अच्छे से करोगे, जितना अच्छे से वार्म सेटिंग करोगे उतना अच्छे से ऑयल निकलेगा। स्पेलर का यही बात है। स्पेलर का दो अच्छे लगाना चाहिए। एक चेम्बर सेटिंग अच्छे से चेक करना चाहिए। ऐसे वाला वार्म सेटिंग करोगे तो बहुत अच्छे से ऑयल निकलेगा, इसलिए अच्छे से वार्म सेटिंग करो। अच्छे से वार्म सेटिंग करने के बाद आपको जल्दी से जल्दी ऑयल निकलेगा, इसलिए वार्म सेटिंग अच्छे से करना चाहिए। ये 24/4 का स्पेलर है, बहुत अच्छा वाला स्पेलर, बहुत अच्छा वाला स्पेलर है आज़ाद का। देख लीजिए गाइज, ऐसे वार्म सेटिंग करोगे अच्छे से अच्छा ऑयल निकलेगा, इसलिए वार्म सेटिंग अच्छे से करना चाहिए। जितना अच्छे से वार्म सेटिंग करोगे उतना अच्छे से ऑयल निकलेगा। वार्म सेटिंग करो, ऐसा ही वार्म सेटिंग करना चाहिए। वार्म सेटिंग अच्छे से नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा जाम लग जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए इतना अच्छे वार्म सेटिंग करो। चैम्बर को अच्छे से बांधना चाहिए। जितना अच्छे से ये दो चीज़ अच्छा होगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए चैम्बर को अच्छे से बांधो, वार्म सेटिंग अच्छे से करो। देख लीजिए गाइज, अभी वार्म सेटिंग हो जाने के बाद अभी देख लीजिए चैम्बर कैसे बांधा था। देख लीजिए गाइज, चैम्बर एक एक पत्ती से, एक एक पत्ती को एक एक चिप से लगाने के बाद बहुत अच्छे से टाइट करना चाहिए। जितना अच्छे से टाइट करोगे उतना अच्छे से फिटिंग होगा। देख लीजिए वो चैम्बर इधर बांध बांध के रखा है। देख लीजिए एक एक पत्ती को लगाने के बाद कितना अच्छे से फिटिंग किया। करने के बाद बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइट नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा लूज भी नहीं करना, इसलिए टाइट भी इतना ज़्यादा इतनी ज़्यादा नहीं करना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अच्छे से वो उधर लेबलिंग करके लगाना चाहिए एक एक पत्ती को। देख लीजिए कितना अच्छे से एक एक पत्ती को लगाना है। देख लीजिए एक एक पत्ती को लगाना चाहिए। ये 24/4 का स्पेलर है, बहुत अच्छा वाला स्पेलर। ऑयल भी ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है, अच्छे से निकलता है। फिटिंग अच्छे से करना चाहिए। देख लीजिए चैम्बर जितना अच्छे से फिटिंग करोगे उतना अच्छे से ऑयल निकलेगा, इसलिए हम लोग आपको चैम्बर को अच्छे से फिटिंग करना चाहिए। देख लीजिए गाइज, चैम्बर जितना अच्छे से फिटिंग करोगे उतना अच्छे से ऑयल निकलेगा, इसलिए चैम्बर को अच्छे से फिटिंग करो। थैंक यू गाइज, लाइक कर देना, सब्सक्राइब